शाह साहब, ये अगेन सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला, इसके असरात कुछ एहतशाम साहब ने बयान कर दिए कि जी रास्ता खुल जाएगा, और किस तरह से देखा जाएगा अब जो करप्शन के केसेस हैं। एक ये वाला मामला है, और दूसरा वही इंट्रा कोर्ट अपील जो कहा गई है इस हवाले से, इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के हवाले से, वो मुस्तरद हो गई आज पीटीआई की। ये कितना बड़ा धचका है पीटीआई के लिए? देखिए, पहली बात तुम शायद अगर जो नैब के केस के ऊपर बात करें, मेरे ख्याल में पाकिस्तान के अंदर कवानीन बनते ही जो है ना, एक आम सा तासुर है कि वो अशराफिया को प्रोटेक्ट करने के लिए और गरीब को जो है उसको सज़ा देने के लिए, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। और मेरे ख्याल में आज जो डिसीजन हुआ है उस पर बड़ा खुल के कहना चाहिए कि बेशक ना उन्होंने सियासी जमातों के लिए, उनकी लीडरशिप के लिए, बल्कि टॉप ब्यूरोक्रेसी जो अशराफिया है, चाहे वो आपकी ब्यूरोक्रेसी की है, चाहे आपको एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप की है, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट की है, तो मेरे ख्याल में खुला उनको जो है वो हैंड फ्री दे दिए कि आप जो करना चाहें करें। 50 करोड़ या इवन इस हद तक भी जितनी करप्शन होगी। दूसरा जो एक शाम साहब ने बात की ना कि एक जो खौफ था शायद नैब का साइकोलॉजिकल, वो ख़त्म हो जाएगा। FIA के साथ ये लोग रोज़ डील करते हैं। अब आप देखें कोई जो है वो जितने आपके ऑफिसर्स या ऑफिशियल्स यहाँ होते हैं उनको कौन लगाता है? मेरे ख्याल में आपकी सियासी जमातें, सियासी लीडरशिप, कोई किसी का रिश्तेदार है, कोई किसी का पैट्रनाइज़र है, कोई किसी का जो है एफिलिएट है, कोई पार्टी मेंबर है, किसी का भाई जो है वो पार्टी का सरबराह है, किसी का जो है वो रिश्तेदार किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में एक अहम इन्फ्लुएंशियल पोजीशन पे रखता है। तो मैं ये समझता हूँ कि मेरे ख्याल में इसके बाद शायद आज के डिसीजन के बाद पता नहीं अब हमारी अदालतों का और नंबर कहाँ तक जाएगा, शायद 160 तक पहुँच जाए। मैं बिल्कुल एक आपके पास एक कहते हैं ना कि एक फ़िल्टर था जिसके अंदर एटलीस्ट कोई खौफ था। देखिए, अपार्ट फ्रॉम कि चाहे वो फैसले ठीक होते थे, नैब जो है वो विक्टिमाइज़ करता था या नहीं करता था, वो एक अलग फैसला है, लेकिन मेरे ख्याल में ये जो फैसला है आज वाकई के पाकिस्तान के अंदर करप्शन फ्री या एक करप्ट सोसाइटी को प्रमोट करने में बड़ा अहम किरदार अदा करेगा। और जो दिली ख्वाहिश थी सियासी जमातों की जिनके खिलाफ एक नैरेटिव तक शायद करप्ट है, तो बच रहे पूरी हुई। दूसरा आपने जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन के ऊपर देखिए कि तोशा खाना रेफरेंस 2 है, उससे वो उनकी भी बचत हो जाएगी, तो फिर वो क्यों इस जानिब जाना चाह रहे थे? देखिए, अगर आप तोशा खाना पे जाते हैं तो बहस लंबी ज्यादा हो जाएगी। फिर तो आप देखिए मरियम नवाज साहब से शुरू करें, आप नवाज शरीफ साहब, जरदारी साहब, जितने तोशा खाने से तो सबने सारी चीज़ें जो है ना वो मेरे ख्याल में वो सबके लिए फिर होनी चाहिए। आप उसको अक्रॉस द बोर्ड करें, जो भी जिसको भी चाहे फ़ायदा हो रहा है, मेरे ख्याल में नाजायज़ हो रहा है, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए और सही तरीके से। दूसरा आपने कहा जी इलेक्शन कमीशन का मच एक्सपेक्टेड फैसला था, क्योंकि उन्होंने कभी भी रिलीफ नहीं देनी थी, क्योंकि जिस तरीके से इलेक्शन किए गए जिसके ऊपर PTI को एतराज़ था, तो मेरे ख्याल में जहाँ जहाँ कुशन शायद वो बाकी अपोजिशन जमातों को दे सकती है, इलेक्शन कमीशन ऑलरेडी उसका एक रोल बड़ा नेगेटिवली पोर्ट्रे हुआ है, तो वो कभी भी उनको रिलीफ ना देता। लेकिन तहरीक इंसाफ, इसका तो मतलब ये हुआ कि आज के इलेक्शन कमीशन के जो फैसले के तहरीक इंसाफ के लिए मुस्तकबिल करीब में कोई रिलीफ नहीं है मेरे ख्याल में। जो पैचअप की बात है, और कल का मैं आपको एक बड़ी खबर देता हूँ, एक हाई लेवल के ऊपर PTI की क़यादत से मेरी बात हुई और उन्होंने कहते हैं ना कि ऑन ओथ कहा कि किसी किस्म की बातचीत भी नहीं हो रही, किसी किस्म की डील भी नहीं हो रही, और उनके साथ किसी किस्म के राब्ते भी नहीं है कि तमाम चीज़ों को जो है वो उनको जो है वो हल किया जाए। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि बातचीत के हवाले से जो बातें थी वो भी ख़त्म, और PTI को रिलीफ देने के हवाले से भी बातें ख़त्म। और 8 तारीख को जो यहाँ फैसला हुआ है कि वो मार्च करेंगे इस्लामाबाद में, तो इसका मतलब है कि एक सियासी माहौल दोबारा गर्म हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट की तरफ मामला जा रहे हैं, और देखते हैं कि अब आगे क्या होता है। मतलब लेकिन मेरे ख्याल में हुकूमत और तरीके इंसाफ इस वक्त मेरे ख्याल में फेस टू फेस है, और ये मामला मजीद जो है ना वो मेरे ख्याल में मुश्किल होता जा रहा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।